बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, महात्मा श्री गोवर्धन दास जी की जय, गुरु गद्दी सुक्करताल की जय। सभी प्यारी साथ संगत को सतनाम सतगुरु। बड़ी ही खुशी हर्ष का दिन है कि हर वर्ष की बात ही सतगुरु स्वामी समनदास जी के परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बहुत ही विशाल सत्संग जून की 14 और अब की बार 10 जून का भंडारा, 10 जून का सत्संग, 11 जून का भंडारा बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। तो यहाँ आज हम हर माह की 2 तारीख को रात्रि को सत्संग होता है और गुरु गद्दी सुक्करताल पर नतमस्तक होने अपनी अरदास करने सतगुरु महाराज के चरणों में पहुँचे हैं। यहाँ श्रद्धालु आए हैं, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे कि कहाँ से पहुँचे। हाँ जी, सतनाम जी। सतनाम कौन आप बोलेंगे? सतनाम। सतनाम जी। कहाँ से पहुँचे आज? हम सरडा पट्टी, जिला हरिद्वार। और पहली बार आए हैं गुरु महाराज? नहीं, काफ़ी समय से आ रहे हैं। जब से यहाँ नींव रखी गई थी, महाराज जी समनदास महाराज जी आए थे, जब यहाँ पे थोड़े घास फूस सा खड़ा है, जब से आ रहे हैं हम लगातार। तो और हमारा जो परिवार है, हम तो जब से पैदा भी नहीं, तभी से महाराज रविदास जी के अनुयायी हुए हैं और तभी से हम सेवा कर रहे हैं सभी। जो चंद्रशेखर भाई है हमारे सांसद है फिलहाल नगीना से, जी जी। वे आपके ही जान पहचान या परिवार में? नहीं, हमारे ही परिवार के आदमी हैं। जी हमारे जो ताऊजी थे वो सरकारी टीचर थे जी। और हम पहले कच्चे रास्ते थे और हमारे पास में छुटमलपुर कस्बा पड़ता है, वहाँ पर जाने के लिए एक नदी पड़ती सुलानी, जो यहीं पे जा रही है पास में, वो उसमें जो वो कहीं कहीं दिन तक पानी नहीं कम होता, तो उन्होंने वहाँ पे अपने कमरे ले लिए थे और वहीं कमरे बना लिए थे। तो वो चंद्रशेखर भाई वहाँ रहने लगे थे। फिर उनका लालन पोषण जो हुआ वो छुटमलपुर में हुआ, और जो जन्मभूमि है टाटा पट्टी के, एक ही परिवार है। और सगे सगे चाचा जी हमारे पास में खड़े, जयेंद्र सिंह जी, गोवर्धन दास जी हमारे ताऊ जी का नाम था उनके पापा जी का, और सत्संगी आदमी थे पहले ही हमारा परिवार शुरू से ही। देखो, आपको एक जानकारी की सतगुरु महाराज के दरबार में जो दर्शन करने के लिए आए, ये हमारे युवाओं दिलों की धड़कन चंद्रशेखर भाई आजाद जी जी, और उनके ही परिवार में से, और बहुत ही कि ये सतगुरु महाराज के यहाँ आप पूजा देने के लिए आए? हाँ सर, हम पूजा देने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ महाराज समनदास जी जाया करते थे, उनकी तारीख चल रही है 20 तारीख बरकरार। 20 तारीख का रात्रि का हमारे यहाँ सत्संग होता है। सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि वे भी सभी हमारे यहाँ पहुँचकर धर्म लाभ उठाएं और सत्संग का आनंद लें। और वही तारीख हमने बरकरार चला रखी है 20 तारीख। उस पैसे को हम किसी महात्मा को नहीं देते और इकट्ठा करके अपने से जेब से जो भी खर्च होता है जी। पहले भी हम यहाँ जब शुरू हुई थी, गद्दी का निर्माण शुरू हुआ था, वहाँ पर हम लोहा दे के गए थे, लोहे पैसे दे गए थे महाराज जी को, कहने कि आप पैसे लोहा दे पैसे। उसके बाद बीच में सीमेंट के पैसे दे गए थे, और उसके बाद जो भी और बीच में भी आए थे। और जो हमारे पास जो पैसा गुरु महाराज की पूजा का इकट्ठा वो हम लेकर आए हुए हैं देने के लिए। और जैसे आपको पता है, भव्य विशाल सत्संग, बहुत ही लाखों की तादाद पर श्रद्धालु सतगुरु स्वामी समनदास जी के परम पूज्य सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी की पुण्यतिथि पर विशाल सत्संग होता है। उसमें पूरा सुक्करताल भरा रहता है। इतनी भीड़ होती है कि सतगुरु महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी की दया है। तो आप क्या अपील करोगे संगत से कि अधिक से अधिक संख्या में 10 जून? हाँ, हम सभी से अपील करते हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुरु महाराज का आशीर्वाद पर प्राप्त करें, क्योंकि सतगुरु समनदास जी का ही ये प्यार है जो हमें यहाँ खींचा चला ले आता है, उनके आशीर्वाद के द्वारा ही। और हम सभी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 जून का विशाल भंडार होने को जा रहा है, आए और सतगुरु महाराज चरणों में अपना शीश नवाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम अपने जो एरिया है जो उधर घूमते फिरते हैं, हम प्रचार करते हैं कि महाराज गद्दी पर जाओ। सभी से कहते हैं, जो सत्संगी नहीं है उसे भी कहते हैं, जोड़ते हैं कि गद्दी पे पहुंचो। जी हाँ, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी ने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के नाम का ऐसा डंका और हमारे पास लाखों की तादाद पर ये भीड़। आश्रम चमारी खेड़ा के प्रबंधक श्री महात्मा राजकुमार उनके सानिध्य में रहते हैं उधर, और इधर महात्मा मेघराज दास जी जो पचौड़ी है उनके सानिध्य में रहते हैं। और जो भी महात्मा, सभी महात्माओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हमें। हाँ, सभी महात्माओं का जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के महात्मा है, उनका प्रचार प्रसार लेकर चल रहे हैं, तो उनका मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि संतों
की वजह से ही इतना बड़ा कारवा। और सतगुरु स्वामी समनदास जी के हम ऋणी है कि उन्होंने टेंटों में और पैदल चल चल कर इस जीव को समझाया चेता। वही ताजा। बहुत उनके ऋणी है और आप की मेहनत है। और बाबूजी कुछ कहना चाहोगे? और मैं महाराज स्वामीदास जी का ऋण तो नहीं उतार सकता, क्योंकि 2000 जब महाराज जी को शिरोमणि की उपाधि मिली थी उस टाइम मेरी सांस 2 महीने बंद रही थी और मैं बस शरीर पूरा ही हो गया था। वो महाराज जी की देन है जो मुझे दोबारा जीवित किया हुआ है महाराज जी ने, मरा हुआ ही जिंदा किया हुआ है। तो मैं उनका ऋणी हूँ। सांस बंद हो गई थी, ऑटोमेटिक ही डॉक्टर कहते हैं कि तुझे बीमारी यही है, उसका इलाज नहीं उनके पास मिला। और धीरे धीरे हाँ, तो गुरु महाराज सोमनाथ जी रात को आए और कहने लगे क्या दिक्कत हो जी। मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं, मैं जान लेना तुझे। तो उन्होंने मुझे बचा लिया था। उनकी देन है जो आज के बीच में खड़ा हूँ। उनके बोलो सतगुरु सोमनाथ महाराज की। सतगुरु स्वामी समनदास जी के देखो चमत्कार बताए। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम है ऋषि दास जी। कुछ कहना चाहोगे? बस साथ मैं संगत तो के बारे में। गुरु महाराज से यही अरदास है कि ये जितने भी यहाँ आ रहे भगत लोग, इनका जो है दुख है और इन पे दया बनी रहे और गुरु महाराज का प्रचार इस तरह ही जोर शोर से चलता रहे और सेवा में भी गुरु महाराज हमें इस तरह ही लगाए रखे। बस यही। सागर बाबूजी एक एक आपने देखा कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के 52 राजा शिष्य मीरा, झल्ली, कमल्ली, नागरमल और राजा पिप्पौरे के प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी जैसे उनके चरणों में झुके नतमस्तक हुए। लेकिन हमारा समाज सतगुरु स्वामी समनदास जी ने भी रात दिन मेहनत करी। उनके बाद अब हमारे महात्मा गोवर्धन दास जी भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार जो इतना बड़ा कारवा, इतना बड़ा जनसैलाब, तो इसमें महात्मा गोवर्धन दास जी की भी रात दिन की मेहनत है। रात दिन एक मेहनत बुजुर्ग कर रहे। महात्मा होने के बाद भी 1 बजे 12 बजे भी सेवा में रात दिन लगे। हाँ। तो आप देख रहे हैं जनसैलाब, तो फिर भी संगत इधर उधर भाग रही है। कोई कहना नहीं चाहता, कोई इधर कोई उधर। तो आप उन संगत को क्या कहना चाहोगे कि हमारे इतने बड़े कुलगुरु है सतगुरु रविदास जी, उनके बाद हमारे रहबर सतगुरु स्वामी समनदास जी, तो फिर भी इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके बारे में क्या? अरे वो तो देखो भाग भी रहे, बहुत आ भी रहे, भाग के भी फिर लौट कर आ रहे सब, क्योंकि गुरु महाराज की जो शक्ति है वो उन्हें फिर दोबारा ही खींच रही और सब आ रहे हैं। जो हमारे जो है सत्संगी जो है 20% है, 80% जो वैसे ही है, बाकी वो 80% सारे गद्दी पे ही आ रहे हैं। इधर ही हाँ, सतगुरु इधर ही आ रहे हैं महाराज सब। चमत्कार, बहुत नमस्कार बड़ा है। चमत्कार है जो भी और अरदास लेके हाँ, आते हो सबकी सबकी पूरी हो रही। जो सत्संगी उनकी भी पूरी हो रही, जो नहीं सत्संगी उनकी भी पूरी हो रही, उनकी हमारे से भी ज्यादा हो रही है पूरी। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी शक्ति है। अमनीश आ जा। और कुछ कहना चाहोगे आप? आ जाओ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है कहाँ से? और मैं रुड़की से रहने वाला हूँ। मैं भी गुरु महाराज जी के चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी वाइफ की एम्स में एक किडनी खराब हो गई थी और डॉक्टर कहने लगे कि उनकी डायलिसिस होगी और मैं घबरा गया बहुत मन से कि वही हर साल डायलिसिस होनी शुरू हो जाएगी। मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी कि गुरु महाराज वही डायलिसिस हो जाए कोई बात नहीं, परंतु हर साल ना हो, क्योंकि हर साल में आदमी 1 साल में एक बार, फिर 6 महीने बाद, फिर 3 महीने, आर्थिक स्थिति मतलब कि ऐसे होने के बाद ही मतलब कि आदमी ख़त्म हो जाता है। जो एम्स के डॉक्टर थे किडनी के, अंकुर मित्तल सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा है कि भैया आप इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा पानी कर लो आप, क्योंकि हाँ हमें कोई आस नहीं है कि ये बच जाएगी। परंतु मैंने कहा मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ और मैंने गुरु से प्रार्थना करी कि गुरु महाराज अब तो बस आपके ऊपर ही है, आपका आशीर्वाद ही आपका चमत्कार है। तो मैंने गुरु से अरदास लगाई और लगाने के बाद तो 2 दिन बाद मेरे वाइफ को मतलब कि थोड़ा आराम लगना शुरू हो गया, 10% 20%। तो जो एम्स के डॉक्टर थे अंकुर मित्तल, उन्होंने कहा है कि भाई ये आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है, और चमत्कार होने के कारण कि आप जब मैं कह सकता हूँ कि आपकी वाइफ
धीरे हटे सही होने शुरू हो जाएगी। सतगुरु स्वामी समनदास हाँ। जी का आशीर्वाद है कि हाँ जी। तो फिर जय महाराज की तो महाराज की जय। तो फिर इसके बाद क्या हुआ जी कि मेरी वाइफ की हालत में सुधार होता गया। फिर हम वहाँ से छुट्टी कर होके घर आए। घर होने के बाद एक तो मैंने जब गुरु से ये प्रार्थना करी थी कि डायलिसिस ना हो। मेरी ये 2021 की बात है, परंतु आज मेरी घरवाली सही है और कोई भी डायलिसिस नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जी, आदमी आपका का, नाम शिव कुमार। हाँ जी, आदमी का मन साफ होना चाहिए। जी, गुरु के प्रति आस्था होनी हाँ, चाहिए। गुरु महाराज रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपका कर्म सही है तो आपको मतलब है कि हर सुविधा भगवान भी आपके बारे में, गुरु महाराज जी भी आपके बारे में सोचते हैं। यदि आपका मन साफ नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा एक प्रश्न पूछा है कि हमारे लोग मतलब कि दूसरे इसमें जा रहे हैं क्योंकि वे लोग लालची किस्म के होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है। हमारे गुरु महाराज जी एक पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब कि आप ऐसे भी देख सकते हो उनकी चमत्कारों की उन्होंने चमत्कार भी किए है और समय समय पे अपना चमत्कार सभी जनता को दिखाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे आदमी किसी दूसरे इसमें धर्म में या किसी को मानते हैं और फिर भी यहाँ पर आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब अपने समाज के लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने तीर्थ स्थान पर आ रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, तो इससे हमारे समाज का और हमारा पूरे संसार में नाम होगा। सतनाम सत साहिब। जय गुरु समनदास महाराज की जय। और ये हमारे शिव कुमार भाई कोई नहीं करो बात पहला। बहुत ही अच्छा इन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास जी का एक ऐसा चमत्कार बताया कि आप बीती बताई। इन्होंने किसी की बीती नहीं, इन्होंने आप बीती बताई जो इनके साथ घटना हुई, क्योंकि उनके हजारों अनेकों चमत्कार है। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी अखंड सतगुरु अविनाशी थे और उन्होंने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के नाम का डंका बजा। और जहाँ से आज ये डाडा पट्टी जो उत्तराखंड में पड़ती है और सतगुरु महाराज गुरु गद्दी शुक्रताल पर नतमस्तक होने आई है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम सतगुरु जी। सतगुरु देखो गुरु प्रेमियों, अगर तुम अपने गुरु पर अटल विश्वास है, दृढ़ से वो है, तो गुरु महाराज की शक्ति आज भी जो कि अगर आप 10 मिनट भी ध्यान लगा लोगे वो चीज ऑटोमेटिक आपके हर कड़े से काट देगी। 2 मिनट लगेगा। मेरा नाम धर्मदास, गांव डाडा पट्टी, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तहसील लुड़की, ब्लॉक भगवानपुर, तहसील भी है भगवानपुर का रहने वाला हूँ। देखो 2023 अपने समाज में 20 अगस्त की बात है, मुझे डेंगू आ गया था। डेंगू में 4 बुखार आए हुए थे और हमारे यहाँ 20 तारीख में हर महीने की संगत लगती है। गुरु महाराज की तारीख है, हर महीने की 20 तारीख में संगत लगती है और संगत में सभी लोग आए हुए थे। 20 अगस्त को मेरी हालत ये थी कि एक सांस आ रहा था, एक जा रहा था। डॉक्टर मेरे पास बैठा था, डॉक्टर को पूरी रात इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं और सांस ऐसा ही चल रहा है। महाराज जी की वो अजर अमर शक्ति ऐसी है। 21 अगस्त की रात को 1:30 बजे करीब वो शक्ति ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है और 1:30 बजाते सार जो दरी मेरे नीचे बिछी थी, सिर्फ वो पल्ला फेंक कर मारा मेरे ऊपर, कर लगा हो खड़ा हो, बस इतनी आवाज़ दी। और उस आवाज़ से सुबह तक मेरी हालत इतनी होगी कि मनु देख रहा कि बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों को भी आश्वासन मिला कि हाँ पापा जी हमारी तबीयत ठीक होगी। लेकिन 21 तारीख की 1:30 बजे तक मेरी हालत वही, यानी 20 से लेकर 21 तक वही रही है। एक सांस आ रहा है, एक जा रहा है और सभी देख देख कर जा रहे। अकबर बचता नहीं है। लेकिन सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी वो शक्ति ऐसी है कि उन्होंने वो करिश्मा करके दिखा, लोग देखते के देखते रह गए। धीरे धीरे हालत में सुधार होता गया। आज ये टाइम है कि मैं हर कार्य कर रहा हूँ अपना। बोलो साधो सतनाम सतगुरु आज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, आज के महान सत्संग की
गुरु गद्दी सुकरताल की। सतनाम सतगुरु जी। देखिए सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, हम देख रहे हैं गुरु गद्दी सुकरताल पर किस तरह से कार्य चल रहा है। ये सब सतगुरु महाराज स्वामी समनदास महाराज जी की असीम कृपा से उनकी देखरेख में सब हो रहा है और होता रहेगा। ये सतगुरु महाराज की वो मेहनत है कि सतगुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने, समाज को शिक्षा देने में एक टेंट के नीचे पूरा जीवन गंवाया है। वो मेहनत सतगुरु महाराज की समाज के प्रति आज देखने को मिल रही है और हमारा समाज पहले की अपेक्षा बहुत ही समृद्ध हो चुका है। सभी अपने कार्य, अपनी घर गृहस्थी में सही से अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। ये सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की असीम कृपा हम सभी जीवों पर है और रहेगी। सतगुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में सबको अच्छी शिक्षा देते थे। ये नहीं कि हमारा समाज ही इसका फलदायी है, परंतु उनके चरणों में और समाज भी नतमस्तक हुए हैं और हो रहे हैं। उनके आस्था हर समाज में है। जैसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने सब जीवों का कल्याण किया है, उसी तरह से स्वामी समनदास जी महाराज जी भी यहाँ संसार में हर जीव को भवसागर से पार निकालने का काम कर रहे हैं। उनकी दया मेहर सभी के ऊपर बरस रही है और बरसती रहेगी। सतनाम सत साहेब जी।